आप देख रहे हैं खबरें 24। इतनी जल्दी करे पता तो चल रहा है कि आप लोग बाहर निकल जाओ, बाहर आ जाओ आप लोग, आपका कोई काम नहीं, बाहर आ जाओ। सरकारी में या किसी में जिसमें लड़की का बाल विवाह निकाह तो हो गया था, विदाई की तैयारी चल रही थी। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी वो नाबालिग थी, लड़की उसमें नाबालिग थी, जिसके लिए हमने लड़के और लड़की को दोनों का रेस्क्यू किया। ये जो मौलाना है उनके ऊपर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमने सरकारी स्कूल से उसका एक प्रमाण पत्र निकलवाया जिसमें उसकी आयु 16 वर्ष कुछ माह थी। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में नाबालिग लड़की के निकाह का मामला सामने आया है। बाल संरक्षण की टीम ने शादी समारोह में पहुंचकर विदाई से पहले ही टीम ने नाबालिग लड़की को अपने संरक्षण में ले लिया। बिजनौर के थाना किरतपुर के मोहल्ला अंसारिया में किरतपुर के मोहल्ले के एक घर में निकाह की रस्म अदा की जा रही थी। दुल्हन के नाबालिग होने की सूचना पर बाल संरक्षण अधिकारी रूबी गुप्ता ने घर में छापामार कार्रवाई की। टीम ने दूल्हा और दुल्हन के बयान दर्ज किए। दुल्हन के नाबालिग निकलने पर दूल्हा दुल्हन को थाने लाया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि निकाह निरस्त कराया जाएगा। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही निकाह हो चुका था। उस वक्त विदाई की तैयारी चल रही थी। वहीं जब जांच पड़ताल करने पर दुल्हन बनी नाबालिग लड़की की उम्र 16 वर्ष और दूल्हे साहिल की उम्र 21 वर्ष पाई गई, तो बाल संरक्षण अधिकारी दुल्हन को बिजनौर ले गए और वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग के निकाह में शामिल सहयोगियों की जांच कराकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी और निकाह पढ़ाने वाले मौलाना और मोहल्ले के सभासद पर भी बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले के बारे में एक पत्र एसपी बिजनौर को भी भेज दिया गया है, जिससे थाना किरतपुर पर दोषियों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत हो सके। वहीं किरतपुर थाना अध्यक्ष जय भगवान सिंह ने बताया कि यह बाल संरक्षण विभाग का मामला है। हमें कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मुझे सूचना मिली थी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बाल विवाह होने जा रहा है जो मोहल्ला अंसारिया किरतपुर थाना में पड़ता है। तो हमारी अपनी एक टीम है जिसमें एएसटी थाना प्रभारी और कांस्टेबल और चाइल्ड हेल्पलाइन से अनिल और सीमा और बाल संरक्षण अधिकारी, हम सब लोग मिलकर जब वहाँ पर पहुँचे थे थाना किरतपुर से, हमने कुछ पुलिस फोर्स ली थी और जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ पर वो मामला सही पाया गया, जिसमें लड़की का बाल विवाह निकाह तो हो गया था, विदाई की तैयारी चल रही थी। तो हमने लड़की से बात की और पता लगा कि उसका बाल विवाह कराया जा रहा है। जैसे उसमें खुद लड़की की मर्जी थी, लेकिन बाल विवाह उसकी उम्र जो थी, क्योंकि वहाँ से उन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया, आधार कार्ड के बेस पे वो बता रहे थे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी वो नाबालिग थी। फिर हमने सरकारी स्कूल से उसका एक प्रमाण पत्र निकलवाया जिसमें उसकी आयु 16 वर्ष कुछ माह थी। तो लड़की उसमें नाबालिग थी, जिसके लिए हमने लड़के और लड़की को दोनों का रेस्क्यू किया। दोनों को थाना किरतपुर लेकर गए और किरतपुर से लड़की का रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर में हमें सुरक्षित कराया गया है। और इसके लिए मामला पंजीकृत करने की बात की गई थी, तो उसमें उस टाइम में पंजीकृत नहीं हुआ था, लेकिन इसके लिए एसपी को एक लेटर दे दिया गया है। तो अभी इसके अलावा किसी और के ऊपर भी कार्रवाई की बात चल रही है? इसमें जो मौलाना है उनके ऊपर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमने बोला था थाने में कि निकाह की उम्र जब मालूम है तो वो निकाह ऐसा क्यों पढ़वा रहे हैं। दूसरा, इसमें एक वार्ड मेंबर थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि आप निकाह कराइए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो इसमें माता पिता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों माता मतलब लड़की और लड़के के, और बाकी मौलाना जी हैं और वार्ड मेंबर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि सारा पता होने के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारी लेकर और कार्य करा रहे थे। इस पूरे मामले में माता पिता की ओर से कोई प्रतिक्रिया आप लोगों को बता पाइए? प्रतिक्रिया ये थी कि लड़की के माता पिता का कहना था कि लड़की लड़के के साथ मतलब प्रेम प्रसंग था उनका, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शादी कर देते हैं, वरना तो हमें ये परेशान करती रहेगी। सिर्फ उनका ये रीज़न था। और लड़के की तरफ से ये था कि हमने लड़की को मना तो किया था कि अभी शादी मत करो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर उनका निकाह कराने का ही सोचा और वो निकाह करा दिया।